जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। तो बच्चों, हम लोग साइंस की क्लास में पढ़ रहे हैं ब्लड, ठीक है। और ब्लड में हम लोगों ने आरबीसी को हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। आज हम लोगों को डब्ल्यूबीसी पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोगों को डब्ल्यूबीसी पढ़ना है। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास शुरू होने से पहले एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे की कहानी करते हैं, ठीक है। क्लास शुरू होने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए। आज हम लोगों को पढ़ना है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। क्या पढ़ना है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। श्वेत रुधिर कोशिका, ठीक है। कार्पल्स भी बोलेंगे तो कणिका कह देंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आप लोगों को जानना है क्या? केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम। नेक्स्ट जानना है डिस्कवर्ड बाई। नेक्स्ट जानना है अमाउंट, कितना होता है। नेक्स्ट जानना है लाइफ स्पैन, ठीक। नेक्स्ट आप लोग जानना है आप लोगों को शेप। देखिए, रासायनिक नाम, खोजकर्ता, अमाउंट, लाइफ स्पैन, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, उसका नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है। क्या नाम है? तो नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। क्या है? ल्यूकोसाइट, ठीक। अब देखिए, क्या नाम है? केमिकल नाम है ल्यूकोसाइट। और अगर हम लोग बात करें, दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग बात करें डिस्कवर किसने किया है, ठीक है। हम लोग बात करें डिस्कवर किसने किया है, तो जो डिस्कवर किया है उसका नाम है ग्रेविल, ठीक है। क्या नाम है? ग्रेविल। हिंदी में कह दें ग्रेविल, ठीक है। किसने किया है? ग्रेविल ने किया है। अब देखिए, ये कितना होता है, तो अगर इसके अमाउंट की बात करें, जल्दी से आप लोग अमाउंट क्या करिए, जल्दी से आप लोग अमाउंट जो है टाइप करिए कमेंट में, जल्दी से अमाउंट टाइप करिए। काफ़ी कम होता है, ये काफ़ी कम होता है। कितना होता है? 8,000 से 10,000 होता है, ठीक है। कितना होता है? 8,000 से 10,000 होता है। अगर इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताएं, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? तो इसका लाइफ स्पेन होता है 3 से 4 डे, ठीक है, ठीक है। 3 से 4 डे, 3 से 4 दिन होता है, ठीक है। 3 से 4 दिन होता है। अब अगर इसके शेप की बात करें, अगर इसके शेप की बात करें तो इर्रेगुलर शेप होता है, ठीक है। क्या होता है? इस इर्रेगुलर शेप होता है, ठीक है। इर्रेगुलर शेप होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। कोई निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए, लाइफ स्पेन की बात करें, यानी कि जीवन काल की बात करें या जीवन प्रत्याशा से बात करें, जीवन प्रत्याशा कितनी होती है, तो 3 से 4 दिन होती है। और शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता। पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता आप लोगों के, क्या होता है? आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो इसका जो रेशियो होता है हमेशा 600:1 होता है, ठीक है। कितना होता है?
तो 600:1 होता है। ये बात आप लोगों को समझनी है, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी है। अब अगर आगे देखें तो अगर अमाउंट में हम लोग बात करें तो दो टाइप हो सकता है, एक अधिक हो सकता है और एक कम हो सकता है, ठीक है। अमाउंट एक अधिक हो सकता है, एक कम हो सकता है। सर अधिक होगा तो क्या होगा? अधिक होगा तो ल्यूकेमिया होगा और कम होगा तो ल्यूकेपेनिया होगा, ठीक है। अधिक होगा तो ल्यूकेमिया होगा और अगर कम होगा तो क्या होगा? ल्यूकेपेनिया हो जाएगा, ठीक है। अधिक होगा तो क्या होगा? तो अधिक होगा तो होगा ल्यूकेमिया, ठीक है। क्या होगा? ल्यूकेमिया होगा। और ल्यूकेमिया को ही क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया को ही कहा जाता है आपको ब्लड कैंसर, ठीक है। ल्यूकेमिया को ही क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। अगर देखें ल्यूकेपेनिया, ठीक है, कम हो जाएगा अगर आरबीसी तो क्या होगा? ल्यूकेपेनिया, ठीक है, ल्यूकेपेनिया हो जाएगा, ल्यूकेपेनिया हो जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे बताया नहीं, वो आप ये वाली बात जान लीजिए कि ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका फंक्शन क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को क्या करता है? इम्यून सिस्टम को यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करता है, प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करता है। और यही जब ल्यूकेपेनिया हो जाता है, क्या हो जाता है? ल्यूकेपेनिया हो जाता है, तो यही आपके इम्यून सिस्टम को, ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र को क्या कर देता है? तो प्रतिरक्षी तंत्र को क्या कर देता है? तो वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? प्रतिरक्षी तंत्र को क्या कर देता है? कमज़ोर कर देता है। तो अब आपको मेनी डिजीज़ होंगे, ठीक है, आपको मेनी डिजीज़ होंगे, कई प्रकार के डिजीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता कौन है? इम्यून सिस्टम को बढ़ाता कौन है? आपके प्रतिरक्षी तंत्र को बढ़ाता कौन है? WBC। और WBC ही आपके शरीर से कम हो गई, WBC ही अगर आपके शरीर से कम हो गई तो क्या होगा? WBC ही अगर आपके शरीर से कम हो गई तो क्या होगा? तो आपका जो है इम्यून सिस्टम बेकार हो जाएगा और आपके अंदर ढेर सारी बीमारियां आ जाएंगी, और आपको इस समय जो चल रहा है कोरोना, वो भी आपको हो सकता है। तो इसलिए आप अपने इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षी तंत्र को अच्छा करके रखिए, ठीक है। अब देखिए, क्या इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे क्या इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है? जल्दी से बताइए क्या इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है? जल्दी से बताइए क्या इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो आप कहेंगे यस सर, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो क्या इसमें सेल डिवीजन होगा? क्या इसमें सेल डिवीजन होगा? तो सर सेल डिवीजन भी इसमें होगा, सर सेल डिवीजन भी इसमें होगा। जल्दी से देखिए कि श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिर कोशिका का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ल्यूकोसाइट है। और डिस्कवरी किसने किया? तो ग्रेविल ने किया। अगर इसके अमाउंट की बात करें तो काफ़ी कम मात्रा में होता है, 8 से 10 हज़ार होता है। इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो 3 से 4 दिन होता है। अगर इसके आकार की बात करें तो इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो होता है 600:1। कितना होता है? तो 600:1 होता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी, ठीक है, ये बात आप लोगों को क्या करनी है? समझनी होगी। अगर देखें डब्ल्यूबीसी की,
अगर देखिए WBC के अमाउंट, अगर WBC की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो आपको हो जाता है ल्यूकेमिया। ठीक है, क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया। और इसी ल्यूकेमिया को क्या बोला जाता है? तो ब्लड कैंसर बोला जाता है। ठीक है, ब्लड कैंसर बोला जाता है। और ल्यूकेपेनिया, अगर ल्यूकेपेनिया की बात करें, तो ल्यूकेपेनिया जो होता है, अगर ल्यूकेपेनिया की बात करें तो ल्यूकेपेनिया जो होता है ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? वीक कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, कमज़ोर कर देता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आई तो जल्दी से लिखिए यस सर समझ में आई। आगे बढ़िए। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। ठीक है, या फिर नोट डाउन साथ के साथ क्या करते रहिए? करते रहिए। चलिए ठीक है, अभी आप लोग कर लिए होंगे। तो मैं क्या कर दे रहा हूं? मैं कर दे रहा हूं इसे रफ, और हम शुरू करेंगे आगे कि टाइप्स ऑफ WBC। ठीक है, टाइप्स ऑफ WBC। तो टाइप्स ऑफ WBC के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है, कितने होते हैं, कै प्रकार के होते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ WBC की बात अगर करें, देखिए किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ WBC। ठीक है, तो जो टाइप्स होता है WBC का, ये दो प्रकार की होती है मेनली। ठीक है, दो प्रकार की होती है WBC। एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक आपका होता है क्या? ग्रेनुलोसाइट, और एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइड और एक होता है आपका एग्रेनुलोसाइड। अब जो आपका जो ये ग्रेनुलोसाइड होता है, जो आपका ग्रेनुलोसाइड होता है, ये 4 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है बेसोफिल्स, एक होता है न्यूट्रोफिल्स और एक होता है एशनियोफिल्स। ठीक है, एशनियोफिल्स होता है। एक क्या होता है? एक होता है आपका वेसोफिल्स। ठीक है, एक आपका होता है वेसोफिल्स, एक होता है आपका वेसोफिल्स। और ये जो वेसोफिल्स होता है, इसका काम होता है किलिंग एलर्जी। ठीक है, क्या होता है? किलिंग एलर्जी। एलर्जी मतलब समझ रहे हो ना? एलर्जी मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे रंग मत लगाओ, मेरे एलर्जी हो जाएगी, मतलब मेरे चेहरे पे दाने निकल आएंगे, रंग ना लगाओ एलर्जी हो जाएगी। तो ये एलर्जी को रोकता है। ठीक है, एलर्जी को क्या करता है? खत्म करता है, मारता है आपको। अगर ये वेसोफिल्स आपके शरीर में ना हो, अगर वेसोफिल्स आपके शरीर में ना हो, तो आपको आपके शरीर पे होने वाली एलर्जी का पता ही ना चले, और अच्छे से रिएक्शन कर जाए तो उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद आपका आता है, क्या आता है? न्यूट्रोफिल्स। आपका आता है न्यूट्रोफिल्स। क्या आ जाता है? तो आपका आ जाता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक, आपका आ जाता है न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए जो न्यूट्रोफिल्स है ये काम करता है किलिंग बैक्टीरिया। ठीक है, किलिंग बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, किलिंग बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, किलिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को क्या कर देता है? समाप्त करता है। अब देखिए बैक्टीरिया को समाप्त करता है, इसका नेचर होता है फेगोसाइटिक। ठीक है, कैसा होता है? फेगोसाइटिक सेल है ये। ठीक है, इसका नेचर होता है फेगोसाइटिक, तो इसे हम लोग कहते हैं फेगोसाइटिक कोशिका। ठीक, क्या कहते हैं? फेगोसाइटिक
फेगोसाइटिक कोशिका, इसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटिक। ठीक है, ये आपका होता है फेगोसाइटिक नेचर का होता है। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है वो क्या है? एशनियोफिल्स। ठीक है, एशनियोफिल्स जो है, ये जो है किसको किल करता है? तो ये पैरासाइट्स को किल करता है। हम लोग कह सकते हैं परजीवी को करता है किल। ठीक है, ये रिड्यूस करता है परजीवी को। ठीक, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हिंदी में क्या कहेंगे? परजीवी प्रभाव को कम करता है। ठीक है, परजीवी प्रभाव को कम करता है, परजीवी प्रभाव को कम करता है। चलिए एक बात और आप लोगों को यहाँ पर बतानी है कि जो वेसोफिल्स की मात्रा होती है या न्यूट्रोफिल्स की मात्रा होती है या क्या कहते हैं एशनियोफिल्स की मात्रा होती है, ये कितने कितने परसेंट तक होती है? ठीक है, कितने कितने परसेंट होती है? तो जल्दी से बताएंगे तो आप कहेंगे 0 से 1% होती है, 0 से 1% होती है वेसोफिल्स। 60 से 70%, 60 से 70% होता है आपका न्यूट्रोफिल्स और 1 से 4% होता है आपका 1 से 4% होता है आपका एशनियोफिल्स। ठीक है, अब देखिए जो ये होता है ये सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? ये सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए WBC में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो न्यूट्रोफिल्स की होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। अब देखिए जो ग्रेनुलोसाइड है इसे कैसे कहते हैं? तो ग्रेनुलोसाइड है, ग्रेनुलोसाइड का मतलब होता है, ग्रेनुलोसाइड का मतलब होता है कणिकामय। ठीक है, क्या होता है? कणिकामय। जैसे ये जो सेल होती हैं तो इसमें क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें कणिकाएं होती हैं इस प्रकार से, तो इसे ग्रेनुलोसाइड कहते हैं। और अग्रेनुलोसाइड का मतलब होता है अकणिका, अकणिकामय। ठीक है, अकणिकामय होता है। और अकणिकामय को हम लोग क्या कहते हैं? जो अकणिकामय है उसमें कोई कणिकाएं नहीं होती हैं। ये बात आप लोगों को समझनी है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी है। तो इस बात को आप लोग समझिए और इस बात को आप लोग समझिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए जो अग्रेनुलोसाइड होता है उसमें होता है 2, एक होता है आपका मोनोसाइट। ठीक है, एक आपका होता है मोनोसाइट और एक होता है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, एक होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट और एक आपका होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है आपका लिम्फोसाइट। देखिए जो मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है, अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। जो लिम्फोसाइट होता है ये 4 प्रकार का होता है, बेसिकली ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन? T1, T2, T2, T3, T4। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है। और T4 जो है, ये जो T4 है ये एज सैनिक काम करता है। जो आप लोगों ने देखा होगा आर्मी बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो बॉर्डर मूवी में एक टावर बना होता है, एक टावर बना होता है और उस टावर पे एक सिपाही खड़ा होता है। तो जो ये सिपाही काम करता है वही काम कौन करता है? T4 करता है। T का इसमें क्या मतलब है? अब की बार बीएड के पेपर में पूछा गया लिम्फोसाइट में T4 में T का फुल फॉर्म क्या होता है? तो T का फुल फॉर्म होता है थाइमीन। ठीक है, T का फुल फॉर्म क्या होता है? थाइमीन होता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। अब देखिए मोनोसाइट का काम क्या है? तो मोनोसाइट का काम है किलिंग एंड ईटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, किलिंग एंड ईटिंग बैक्टीरिया। क्या है? किलिंग एंड ईटिंग बैक्टीरिया, यानी कि
मतलब खत्म करता है पूरी तरीके से। मोनोसाइट जो है ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। और मोनोसाइट जो है इन सभी में सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है, ये बात भी आपको समझनी होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। बात यहाँ तक अगर समझ में आई तो कहिए यस सर समझ में आई। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसकी जो मात्रा होती है ये 5 से 10% की होती है। सबसे अधिक कौन होता है तो न्यूट्रोफिल 60 से 70%। लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है तो सबसे बड़ा होता है आपका मोनोसाइट। और अगर बात करें लिम्फोसाइट कितना होता है तो लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 25% होता है। ठीक है, कितना होता है 20 से 25% होता है। और सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। बात यहाँ तक आपको समझ में आई? बात अगर यहाँ तक आपको समझ में आई तो कहिए यस सर मैं ये वाला रफ कर दे रहा हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए अगर ना लिए रहे हों तो। अगर मेरे साथ लिख रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आप काफ़ी अच्छे हैं। देखो अब यहाँ पर लिम्फोसाइट के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। लिम्फोसाइट के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। ठीक है, जो ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, देखिए यहाँ पे देखो, जो ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, ठीक है, इसे हम लोग मेमोरी शेल कहते हैं। मेमोरी शेल कहते हैं क्योंकि जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन जो होता है, टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण जो होता है इन्हीं को बढ़ाने के लिए होता है। इन्हीं को बढ़ाने के लिए टीकाकरण, जैसे पोलियो जो होता है वो पोलियो वायरस के कारण होता है। तो पोलियो वायरस का टीका जो लगता है, बीसीजी का टीका जो लगता है, ठीक है, इन सभी का जो टीका लगता है वो टीका जो होता है, ठीक है, जो टीका होता है इनकी वृद्धि के लिए होता है, इनको अधिक होने के लिए होता है। जैसे ही कोई वायरस जो अटैक करते हैं इसी पे अटैक करते हैं। जैसे वायरस अटैक करता है इस पे T4 पे, वैसे ही इनका काम क्या है, मेमोरी शेल इनको बोला जाता है। तो ये तुरंत ही याद करती हैं भाई इस वाले वायरस का तो हमारे अंदर टीका लगा हुआ है, तो इसको हम मार गिराते हैं, इसको हम मार गिराते हैं। तो इनका जो मेन काम है, इनका क्या काम है, मेन काम है बैक्टीरिया को, वायरस को क्या करना, मारना। सबसे लार्जेस्ट कौन है, मोनोसाइट। सबसे छोटा कौन है तो लिम्फोसाइट। और सबसे अधिक कौन है तो न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, कौन है तो न्यूट्रोफिल्स। बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर बात आपको यहाँ तक समझ में आई है तो कहिए यस सर बात हमारी यहाँ तक समझ में, आपकी यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, आपकी बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। जल्दी से इसे नोट करिए। हम लोग एक और चीज़ के बारे में जानते हैं। सुनिए, जो HIV वायरस होता है, जो HIV एड्स होता है, तो सबसे पहले HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए एक्वायर्ड का मतलब जो होता है कहीं से ग्रहण किया हुआ। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, कहीं से ग्रहण किया हुआ। मतलब ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है अनुवांशिक नहीं है, आपके माँ से आप में नहीं आती है। ठीक है, और देखिए फिर इसके बाद इम्यून, जो इम्यून है वो बढ़ाता कौन है तो WBC। और डिफिशियंसी का मतलब कम, यानी कि जब WBC कम होगी तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बीमारियां। जब WBC की मात्रा कम होगी तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां क्या होंगी, हमारे शरीर में आएंगी। और जब HIV, देखिए HIV जो है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है,
ये सबसे पहले इसकी फैमिली क्या है, सबसे पहले इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली है रेट्रो, ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, रेट्रो, रेट्रो फैमिली का है, ये बात आप जान लीजिए। सर ये खाता क्या है, ये खाता क्या है, इसका फूड क्या है, इसका फूड क्या है, ये खाता क्या है, वायरस, ये वायरस खाता क्या है, तो ये वायरस आपके ब्लड को खाता है, बेसिकली किसे, WBC को, और WBC में लिम्फोसाइड में उपस्थित T4 को ही ये खत्म कर देता है। यानी कि इस बंकर को खत्म कर दिया जाए तो आतंकवादी आसानी से, यानी कि घुसपैठ दुश्मन जो है आसानी से हमारे देश में आ जाएंगे, हमारे अंदर आ जाएंगे। तो क्योंकि ये देखने वाला काम नहीं कर पा रहा है, जब ये देखने वाला काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि T4 जब यहाँ से समाप्त हो गया, तो ये जो है, जो ये रेट्रो वायरस फैमिली का ये ग्रुप है HIV, ये क्या करेगा, HIV क्या करेगा, WBC का ही भक्षण कर लेगा, और WBC का जैसे ही भक्षण करेगा तो आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर होने के बाद क्या होगा, आपके शरीर में अब कोई भी बीमारी अगर आती है तो वो ठीक होने का नाम नहीं लेगा। देखिए जो HIV एड्स है, ये HIV एड्स जो है ये कोई बीमारी नहीं, ठीक है, ये एक वायरस है जो आपके शरीर में आके क्या खत्म कर देता है, WBC। अब जो आपको बीमारी होने वाली है, जुकाम बुखार कुछ भी अगर होता है, तो आपके शरीर से वो चीज़ें गायब नहीं होंगी, वो हमेशा के लिए रह जाएंगी, वो हमेशा के लिए रह जाएंगी, और आपको मृत्यु के पास पहुंचा देंगी, आपको मृत्यु के पास पहुंचा देंगी। इसीलिए तो इस HIV की कोई भी दवा आज तक वर्ल्ड में कोई बना नहीं पाया है, ठीक है, सिर्फ इसे रोकने के लिए बनाया जा गया है, चीज़ों को इसको ख़त्म करने के लिए नहीं बनाया जा पाया है। फैलता कैसे है, ब्लड से फैलता है, क्योंकि ब्लड के अलावा अगर आप इसे भोजन में दे दो किसी को, नहीं होगा, भोजन में दे दो नहीं होगा, किसी ड्रिंक में मिला के दे दो नहीं होगा, जब तक वो ब्लड के संपर्क में नहीं जाएगा तब तक वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको इसे पालना है, इसे ब्लड देते रहिए, ये आपके शरीर में पलता रहेगा, ठीक है। तो ये ब्लड ट्रांसफरिंग से, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन से, ठीक, और माँ से जन्म लिए बच्चे को, तो ये सारी चीज़ें हैं किसके लिए, HIV को फैलने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को WBC के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, WBC के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर बात समझ में आई है तो जल्दी से बता दीजिए ऐसा समझ में आ गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। WBC कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए प्लेटलेट्स के बारे में शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स को कहते हैं बिंबाणु। क्या कहते हैं सर प्लेटलेट्स को, तो प्लेटलेट्स को कहा जाता है बिंबाणु, ठीक है। चलिए इसके केमिकल नेम की बात करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए केमिकल नेम, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। लाइफ स्पेन, जल्दी से कमेंट करो भाई, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो लाइफ स्पेन। और फिर उसके बाद अमाउंट की बात कर लें तो अमाउंट भी जल्दी से आप लोग शेयर करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। अगर वीडियो लाइक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं।
तो आप लोग वीडियो को पूरी देखा करिए, वीडियो को स्किप ना किया करिए कि थोड़ा सा देख लिया चलो बाद में देख लेंगे। तो भाई बाद वाला दिन कभी नहीं आता, तो अभी से देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, मज़ा आएगा। ठीक है, ज़िंदगी में यही चीज़ अगर आप लोग कर ले गए कि नियमित हो गए किसी चीज़ के लिए, ठीक है, नियमित हो गए किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में हासिल होके रहेंगी। लेकिन अगर आप लोग अनियमितता दिखाए, ठीक है, इर्रेगुलर रहे अपनी ज़िंदगी में, तो किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। तो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए रेगुलर बनिए, ठीक है, रेगुलर बनिए, चीज़ों को डे पर डे अपडेट करते चलिए। ठीक है, कम ही पढ़िए, चलिए कम ही पढ़िए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़िए, लेकिन 4 घंटे 6 घंटे अगर जो पढ़ रहे हैं वही नियमित पढ़िए, रोज़ पढ़िए। ये नहीं है कि आज पढ़ लिया, आज दोस्त के पार्टी में जाना है तो आज रहने ही दो, जाएंगे पार्टी में एंजॉय करेंगे। जाइए पार्टी में एंजॉय करिए, वो आप एंजॉय करिए, लेकिन ये चीज़ करिए कि जो आप 4 घंटे का समय आप निर्धारित किए, वो 4 घंटा तो दिन में कभी भी कर लीजिए, क्योंकि पार्टी में तो शाम में जाना होगा या दिन में जाना होगा, तो शाम में समय खाली होगा। ठीक है, ज़िंदगी में 3 चीज़ें, 3 प्रिंसिपल अपना लीजिए मेरे। एक दबा के खाइए, एक दबा के पढ़िए और एक दबा के एंजॉय करिए। ठीक है, 3 प्रिंसिपल, दबा के खाइए, दबा के पढ़िए, दबा के एंजॉय करिए, सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका नाम है थैम्ब्रोसाइड्स। ठीक है, क्या नाम है? थैम्ब्रोसाइड्स। थैम्ब्रोसाइड, ठीक है, थैम्ब्रोसाइड। आप देखिए, ठीक है, अब किसने खोजा है? तो विलियम ओशलर ने। ठीक है, किसने खोजा है? तो खोजा है भाई विलियम ओशलर ने। किसने खोजा है? तो विलियम ओशलर ने। अगर कहा जाए कि लाइफ स्पेन की बात, तो कितना होता है? 1 वीक, 1 सप्ताह। कहीं 10-10 दिन भी मिल जाएगा तो उससे भ्रमित मत होइएगा। ठीक है, जो ऑथेंटिक है 1 सप्ताह ही है। अगर अमाउंट की बात करें तो 2 से 4 लाख कितना होता है? तो 2 से 4 लाख होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आई? कितना होता है? तो 2 से 4 लाख होता है। सर इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ये ऐसे ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, रक्त का थक्का जमाना, ये है आपका ब्लड क्लॉटिंग। सर किस के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। जल्दी से कमेंट करिए कौन सी प्रोटीन है, जल्दी से कमेंट करिए कौन सी प्रोटीन है। मैं पानी पी लेता हूं तब तक। तो क्या है? थैम्ब्रोप्लास्टिन। ठीक है, क्या होता है? क्या होता है? थैम्ब्रोप्लास्टिन। ठीक है, थैम्ब्रोप्लास्टिन होता है। बात आपको यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बात यहाँ तक आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन कराता है? प्लेटलेट्स कराता है, बिम्बाणु जिसे कहते हैं। सर इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि सर थैम्ब्रोसाइड होता है। क्या है? थैम्ब्रोसाइड होता है। और डिस्कवर्ड बाई, किसने किया डिस्कवर? खोजकर्ता कौन है?
खोजकर्ता कौन है? तो विलियम ओस्लर है, विलियम ओस्लर है। ठीक है, लाइफ स्पेन कितना होता है? जीवन काल, ठीक है, जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल होता है 1 वीक, 1 सप्ताह। ठीक है, अमाउंट कितना होता है? 2.4 से 4 लाख होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का जमाना। किसके कारण करता है? तो प्रोटीन के कारण। कौन से प्रोटीन के कारण? तो आप कहेंगे थैम्ब्रोप्लास्टिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, थैम्ब्रोप्लास्टिन प्रोटीन के कारण क्या करता है? रक्त का थक्का जमाना है। अब देखिए, आपको हाई फीवर हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? हाई फीवर हो जाए, प्लस में आपको डेंगू हो जाए, या आपको बुखार से कोई भी चीज़ हो जाए, ठीक है, बुखार से कोई भी चीज़ हो जाए, बुखार से संबंधित, तो क्या हो जाए? मलेरिया हो जाए। ठीक है, हाई फीवर हो जाए, डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, तो ये इसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किसकी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और अगर 50,000 से कम हुआ तो डॉक्टर आपको क्या कर लेगा? तो डॉक्टर आपको एडमिट कर लेगा। ठीक है, डॉक्टर आपको एडमिट कर लेगा। क्यों? क्योंकि 50,000 से कम होने पर ब्लीडिंग होने लगेगा, रक्तस्राव होने लगेगा। ठीक है, रक्तस्राव होने लगेगा। तो बोलिए इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो जल्दी से बोलिए, इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो तो। ठीक है, देखिए बिम्बाणु की अगर बात करें, यानी कि प्लेटलेट्स की बात करें, इसे रासायनिक नाम क्या है? तो थैम्ब्रोसाइड है। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें, तो विलियम ओस्लर हैं। अगर इसके जीवन काल की बात करें, या कभी कभी पेपर में पूछ लेता है जीवन प्रत्याशा, ठीक है, क्या जीवन प्रत्याशा कितनी होती है? तो जीवन प्रत्याशा होती है 1 सप्ताह। अगर इसके मात्रा की बात करें कितना होता है? तो 2.4 से 4 लाख के करीब होता है। अगर इसका कार्य पूछा जाए तो इसका कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का स्कंदन करना। ठीक है, क्लॉटिंग का मतलब होता है जमना। ठीक है, रक्त का थक्का जमाना। जो स्कंदन होता है उसका कोगुलेशन होता है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या। ठीक है, किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? तो थैम्ब्रोप्लास्टिन प्रोटीन के कारण होता है। थैम्ब्रोप्लास्टिन प्रोटीन के कारण होता है। अधिक फीवर हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, ठीक है, इस टाइप के जितने भी हैं, तो इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा तुरंत क्या होने लगती है? इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा तुरंत ही कम होने लगती है। और प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने से, ठीक है, क्या होता है? आपके शरीर में अधिक कमजोरी आ जाती है, आप चल फिर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर 50,000 से कम हो गई तो डॉक्टर आपको तुरंत एडमिट कर लेगा। डॉक्टर आपको क्या कर लेगा? तुरंत एडमिट कर लेगा। और डॉक्टर एडमिट करेगा क्यों? क्योंकि 50,000 से कम होने पर रक्तस्राव होने लगता है, शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है, रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है, रक्तस्राव होने लगता है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका प्लेटलेट्स भी खत्म हो गया, आपका प्लेटलेट्स भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब आप लोगों को थोड़ा सा जानना है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, क्या जानना है? ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानना है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छा भी लग रहा है तब भी लाइक कर दीजिए, और शेयर तो करना भूलिए मत, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं तो और अधिक बच्चे जुड़ते हैं तो हम लोगों को और भी मज़ा आता है पढ़ाने में। तो आप लोग हम लोगों का मोटिवेशन और हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कर दिया करिए। अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे एकदम पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलती रहे। चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, किसको देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग, या इसी को कहा जाता है कोगुलेशन। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं रक्त
का थक्का या फिर स्कंदन। ठीक है, रक्त का थक्का या स्कंदन। देखिए रक्त का थक्का कैसे बनता है, आपके शरीर पे कोई घाव हो जाए, क्या हो जाए, घाव, ठीक है, वाउंड हो जाए, तो क्या होता है, घाव होने पर एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी प्रोटीन, तो फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन क्या कर लेता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है इस पे। ठीक है, जाली के जैसे क्या बना लेता है, स्ट्रक्चर बना लेता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो कौन सी प्रोटीन, तो आप कहेंगे फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, आप क्या कहेंगे, फाइब्रिन प्रोटीन। और जो ये फाइब्रिन प्रोटीन है यही इस पे जाली बना लेती है। जाली बनाने पे क्या होता है, आरबीसी इसमें भर जाती है, तो जिससे क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। ठीक है, आरबीसी जम जाती है, आरबीसी क्या होगी, जम जाएगी, आरबीसी जम जाएगी, इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, टाइम कितना लगेगा ये होने में, टाइम कितना लगेगा, तो 3 से 4 मिनट लगेगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, तो 3 से 4 मिनट लगेगा। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। अब आपने पढ़ा है एक प्रोटीन है प्रोथाम्बिन, अंग्रेजी वाले भाई अंग्रेजी में ऐसे ही लिख लेना, प्रोथाम्बिन। प्रोथाम्बिन प्रोटीन है, सर किसकी प्रोटीन है, तो ये है प्लाज्मा की। ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये 2 चीज़ों से रिएक्शन करेगा। एक मैंने अभी बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। और दूसरा जो हमारा है विटामिन के, ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है ये एकदम नई बनती है। ठीक है, एकदम नई प्रोटीन है। अब फिर जो नई प्रोटीन बनी ये फिर से रिएक्शन करती है, किसके साथ करती है, तो फाइब्रिनोजन के साथ करती है। किसके साथ करती है, तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन के साथ, फाइब्रोनोजन प्रोटीन के साथ। ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके बनाती क्या है, तो ये बनाती है फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन बना लेती है, फाइब्रिन प्रोटीन। तो जाके आपका ब्लड स्कंदन होता है, रक्त स्कंदन होता है। तो देखिए इसमें भाग कौन कौन लेता है, तो इसमें भाग लेता है प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरा भाग लेता है आपका प्लेटलेट्स प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स ही मिलके क्या कराते हैं, तो क्लॉटिंग कराते हैं। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, WBC का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, WBC का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी, आज का लेक्चर कैसे लगा, अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।